हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन चेंज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। द ग्रेट improvement in the production of food grain, especially wheat and rice, during the period of 1960 to 1980 is called green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन वो होता है जहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है किसी भी फूड ग्रेन की, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है कब हुआ था? 1960 टू 1980। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है, ये जनरल आपको पता होना चाहिए। और ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा जो इस क्वेश्चन का शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं वो बता देता हूँ। तो जैसे कि इसमें है अडॉप्शन ऑफ हाई जील्ड, HYV का मतलब होता है हाई जील्ड वैरायटी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब सीड्स की क्वालिटी इम्प्रूव की और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। उसके बाद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, मतलब उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा की। उसके बाद पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया। और जो उनके पहले क्या होता था कि 1947 या 1960 के टाइम में क्या होता था कि इक्विपमेंट्स फार्मर्स के पास अच्छे नहीं होते थे, तो इन्होंने उस चीज़ को भी इम्प्रूव किया। और इन्होंने क्या किया कि डबल क्रॉपिंग स्टार्ट किया। पहले ये क्या करते थे कि एक साल में एक ही बार क्रॉप करते थे, बट उसके बाद इन्होंने 2 बार स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं। और अगर आप ये भी लिखते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो मतलब जब भी ये क्वेश्चन करना है तो इसको आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करके ही इसको बताना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें एक्चुअली पता चल जाता है कि क्या इसके डिफरेंस है। अगर आप लाइंस में लिखोगे तो शायद से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगे। और कोई भी पेपर होता है उसमें ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन पक्का डालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है कि स्मॉल। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, मतलब कैपिटल यहाँ पे पैसे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती और इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़ती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो सेकंड चीज़, मतलब इसमें क्या होगा, जब आपको अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं तो यहाँ पे मशीन्स भी आपको ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए होंगी। ठीक है, मशीन भी ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए होंगी। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आपको मशीन्स बड़ी चाहिए होती हैं। ठीक है, और इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं जैसे साइकिल, हैंडीक्राफ्ट। और इसमें एग्जांपल दी हुई हैं कॉटन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली अगर आपको इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पे आपको लोग भी कम चाहिए होंगे। और स्टील इंडस्ट्रीज़ में, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपको लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसमें आपने 5 पॉइंट लिखने हैं। और इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आपको सेटअप स्मॉल चाहिए होगा, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आपको सेटअप भी ज़्यादा चाहिए होगा। और ये भी एग्जांपल्स लिख सकते हो आप, फैन, सोप, बिस्किट। और इसमें इसमें आप शीप बिल्डिंग और ये सारे लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो कॉटन एंड स्टील। जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो भी आप ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो यही बताया हुआ है कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें ये बताना है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट ये होता है। दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्री। फीडर इंडस्ट्री होता है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करती है, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। और इसमें क्या होता है, इसके जो इनपुट होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसमें रॉ मटेरियल में कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें आते हैं आयरन ओर आ जाता है, कोल आ जाता है, लाइमस्टोन भी आ सकता है। तो इसमें इसके साथ साथ अलॉन्ग विद इसको लेबर, कैपिटल और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कंसीडर किया जाता है। स्टील टफ होता है,
लेकिन इसको शेप दे सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं और इसको वायर में भी मतलब मेड इनटू वायर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन भी बोला जाता है। ये लाइन तो आप लिख सकते हो क्योंकि काफ़ी इजी लाइन है। और बिफोर 1947 से पहले क्या होता था कि सिर्फ एक ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती थी कंट्री में, जिसको बोला जाता है आयरन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, TISCO। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो।